अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्तियाँ पहचान के साथ। दोस्तों, आज का लेक्चर सूरा लुकमान की आयत नंबर 19 पर है। इस आयत की अंडरस्टैंडिंग पर बाद में जाएंगे। पहले मैं आपसे ही शेयर करता चलूँ कि कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो इस आयत का मुरव्वजा तर्जुमा पेश करके लोगों की तजलील कर रहे होते हैं। क्या ये बात ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को कहें कि यार तेरी आवाज़ बड़ी गंदी है, तू गधा है, तू फलां है, ढमका है, कम से कम अगर किसी को यही कह दिया जाए तेरी आवाज़ बड़ी गंदी है, तू गधा है, क्या वो उसको अच्छा लगेगा? क्या ये कहने के बाद आप उसको अपनी बात पे कायल कर सकते हैं? आपकी बात वो मानेगा? आप खुद सोचें। जिसको आप ये कहेंगे भाई आप गधे हो, आपकी आवाज़ गधों जैसी है, तो वो आपकी बात नहीं मानेगा, बल्कि आप कह रहे होंगे तो वो दिल ही दिल में एक तो वो गम महसूस कर रहा होगा, डिसहार्ट हो रहा होगा, और दूसरा जो है वो आपकी बात नहीं मानेगा। लिहाजा दोस्तों, एक नौकर हो उसका एक अलग मैटर होता है, आम पब्लिक की मैं ये बात कर रहा हूँ। मसलन हमारे एक कुरान नमाजी है, स्कॉलर हैं, उसके फॉलोअर भी काफ़ी हैं, वो कहता है जी गधों की जैसी आवाज़ें हैं, हमारे मजहबी पेशवाओं की फलां है, ढमका है। भाई अगर आप उनको ऐसा कह रहे हैं तो आप तो मुआशरे में नफ़रत क्रिएट कर रहे हैं, मोहब्बत नहीं बांट रहे। कोई भी होगा, अगर मैं ऐसा कहूँ मुआशरे में नफ़रत बांट रहा हूँ, और अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ और मुझ में इतनी भी सकत नहीं है कि मैं देख सकूँ कि इसका तर्जमा ठीक है या गलत है, उसी गलत सही तर्जमे को ले के लोगों पर चेपे जा रहा हूँ कि हाँ जी ये देखो भाई तुम्हारी आवाज़ तो गधे की तरह है, गंदी है, फलां है, ढमका, तो मैं तो नफ़रत के बीज बो रहा हूँ। और फिर आयत साथ लगाऊं तो उल्टा ये है कि और नफरत बढ़ती है फिर लोगों की। ये नमाजी कुरान बहुत स्कॉलर है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके चेले भी ऐसा ही करते हैं। लिहाजा आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानिब तो बाद में जाएंगे। पहले हम इसका जो मुरव्वजा तर्जुमा है उस पर कुछ बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद मशहूर अल्फाज के मानी है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, और फिर आयत की अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे। आयत का मतन जो है वो कुछ ऐसे है। आयत जो है वो 19 है सूरा लुकमान की। वक्सिद फी मशी का वक्जुज मिन सौतिक इन्ना अनकरल अस्वाती ला सौतुल हमीर। इसका तर्जुमा जो मुरव्वजा वाला किया गया वो कुछ यूं करके है कि और तू अपनी चाल में म्याना रवि इख्तियार कर, और तू अपनी आवाज़ को पस्त रख, बिलाशुबा सबसे बुरी आवाज़ों में से यकीनन गधों की आवाज़ है। लिहाजा दोस्तों गौर से पढ़ें इस तर्जुमा को। आयत का मतन भी साथ मैंने लगाया हुआ है। आयत में फी जो कि हरूफे जा रहा है वो एक बार ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन तर्जुमा के अंदर मैं 2 बार लिखा हुआ है, जबकि अनकरा के मानी बुराई कर दिए गए हैं, जबकि लफ्ज इनकार इसी फैमिली का है। मुनकर और नकीर 2 फरिश्तों के नाम हमारे मुआशरे में हमें बताए जाते रहे हैं, वो भी अल्फाज जो हैं बतौर इस्म इसी फैमिली से हैं। लिहाजा दोस्तों इस फैमिली के अल्फाज जो हैं वो अनकार की तरह का उसमें जो टेस्ट है वो पाया जाता है। मजीद हम देखते हैं मिन सौतिक में, मिन का आप देखिए आयत में तर्जुमा किया ही नहीं गया है। बाकी असूल ज़वाब्त के मुताबिक तो तर्जुमा किसी भी मुतरजम या तर्जुमा निगार ने किया ही नहीं, लेकिन हमारे प्यारे जो कुरानिस्ट हैं, कॉपी पेस्टरियाँ हैं और नमाजी हैं, उन बेचारों में तो इतनी कुव्वत है ही नहीं कि इसको दुरुस्त कर सके। बस उनका काम कॉपी पेस्ट करना है और लगाते जाना है। और अगर मेरे जैसा कम इल्म आदमी कहे कि यार ये तर्जुमा आप देखें आयत से वो नहीं खा रहा, तो ऊपर से फिर ताबड़तोड़ हमले, स्टिकर और आयतें लगाना शुरू कर देते, और वो भी गलत तराजम के साथ। आप इनकी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगाएं कि तराजम क्या है और मतन क्या, ये तक इन लोगों को नहीं पता, और फिर फतवे जो देना शुरू होते हैं वो तो भाई क्या कहा जा सकता है। मजीद हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1 है इसी तर्जुमा पर।
तर्जुमा में कहा जा रहा है कि तू अपनी आवाज को पस्त रख। दोस्तों, गूंगा जो होता है वो तो बोल ही नहीं सकता है बेचारा, उसके लिए हमारे जो, अगर ये तर्जुमा ठीक है तो अल्लाह का कलाम उसके लिए तो है ही नहीं। अगर ये तर्जुमा ठीक मान लिया जाए तो उसके लिए नहीं है। फिर मजीद, क्या अल्लाह अपने कलाम में ये कह रहा है कि बुरी आवाज़ों में गधे की आवाज़ सबसे बुरी है? क्या ऐसा वो कह सकता है? ये आप सोचें, क्या ये सब जो तर्जुमा में लिखा है ये सब पढ़कर भी आपको अब भी लग रहा है कि ये अल्लाह का कलाम है? लग रहा है क्या आपको? दोस्तों, ऐसे तराजम को लेकर मुल्हिदीन अल-किताबिल मुबीन की तौहीन करते हैं और कहते हैं कि ये किसी गली के औबाश का कलाम है जो इंसानों की तजलील करता है। मजीद ये है कि इन्होंने तर्जुमा में लिखा है कि तू अपनी चाल में म्याना रवि इख्तियार कर। अब यहाँ पर एक सवाल ये सामने आता है कि जो चल ही नहीं सकता वो म्याना रूप भला कैसे हो सकता है, जबकि कसीद कासदा रूट से है और इसी से लफ्ज कसीदा और मकासद और कासद और मकसूद ये सारे इसी फैमिली के अल्फाज हैं। ना जाने हमारे कापी पेस्ट्रिया नमाजी कुरानिस्ट जो हैं और खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाले इसको म्याना रू चाल कहाँ से निकाल लेते हैं। इस फ्रेज में मुझे तो समझ नहीं आती, और अगर मेरे जैसा कम इल्म निशानदेही कर दे तो फिर भाई सर के बालों को ये आते हैं। मजीद हम देखते हैं तो इन्होंने लिखा है, कहा जा रहा है कि सबसे बुरी आवाज गधे की है, जबकि अल हमार अगर इनके वाला तर्जुमा गधों लिया जाए तो हमेरा चन्ना को क्या कहा जाएगा? हुमैरा नाम जो है क्या वो औरतों का जो रखा जाता है, क्या हुमैरा को गधी कहा जाएगा? पाकिस्तानी एक सिंगर है हुमैरा चन्ना, क्या उसको गधी चन्ना कहा जाएगा? ये कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? दोस्तों, गधी और गधा जो है इस आयत में पूरी में है ही नहीं। अल हमीर जो है वो अल के साथ लगा हुआ है, इन लोगों को ये तक भी नजर नहीं आता। जबकि कायनात बनाने वाला जो है, अगर इनका ये तर्जुमा मान लिया जाए तो उसने एक जानवर बनाया और उसको आवाज भी कायनात बनाने वाले ने ही दी, और फिर अपनी इसको दी हुई आवाज को ही वो गंदी कह दे, बदतर कह दे। गधे कि इसमें भला क्या कसूर है? कसूरवार तो वो हुआ जिसने उसको ये आवाज दी और गधे को बनाया, क्योंकि उससे आवाज अच्छी बनी ही नहीं। यानी बनाया खालिक ने है, तो उससे जब आवाज अच्छी नहीं बनी तो उसने शुरू होगा कर दिया कि गधे की आवाज सबसे बदतर है। क्या ये समझा जाए कि उससे इसकी आवाज ही ठीक नहीं बनी और अपनी ही बनाई हुई चीज में नुक्स निकालना शुरू कर दे? ये हो सकता है भला? ये तो कोई जो है बेतुका इंसान जो होता है वो ऐसा कर सकता है कि खुद चीज बनाए फिर उसको पसंद ना आए। जिसने आलम को बनाया वो भला कैसे ये कह सकता है कि ये जानवर है इसकी आवाज सबसे गंदी है? भला कह सकता है? आप खुद सोचें। ये मैं मरवजा तराजम जो है उनको लेकर बात कर रहा हूं। दूसरा ये है कि दुनिया में गधा बतौर लगन और मेहनत के अलामत के तौर पर जाना जाता है। मसलन यूरोप के किसी मुल्क की सियासी पार्टी का निशान भी गधा है। इससे तो ये साबित हुआ कि अल्लाह गधे को हकीर और यूरोप वाले आला समझ रहे हैं। यानी यूरोप वाले इखलाक में अल्लाह से आगे हैं। अल्लाह से इखलाकन ये यूरोप वाले, जैसा मैं बारहा कह रहा हूं कि बाजी ले गए हैं, क्योंकि अल्लाह इस आयत का अगर ये तर्जुमा ठीक है तो इंसानों की तजलील भी कर रहा है और जिसको गधा कहा जाता है चार टांग वाला उसकी भी तजलील हो रही है और अपनी ही बनाई हुई चीज में नुक्स निकाल रहा है कि आवाज ही ठीक नहीं है जी, इसकी सबसे बदतर आवाज है। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है भला? आप खुद सोचें कि जिसने पूरी कायनात बनाई वो ऐसा भला कैसे कह सकता है, कर सकता है, दूसरों की तजलील कर सकता है? क्या कर सकता है? मजीद ये है कि बुरी आवाजों में से, यानी गधे के अलावा और भी आवाजें बुरी हैं,
उनमें से गधों की आवाज सबसे बदतर है, यानी बुरी आवाजें खुद ही बनाई जितनी भी दुनिया में है, और फिर उन्हीं पे जो मार्कअप करना शुरू कर दिए, ये गंदी है, ये अच्छी है, ये गंदी, ये अच्छी है, ये क्या है मसला। जबकि मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि मुल्हिद और दूसरे जो हैं लोग वो ऐसी तराजम को लेकर किताब की तौहीन करते हैं। लिहाजा दोस्तों, ये मैं भी कहता हूं कि अल्लाह ऐसी बात नहीं कर सकता, तौहीन नहीं कर सकता, अपनी बनाई हुई चीज में नुक्स नहीं निकाल सकता। ये तो कुछ चीजें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अब मशहूर अल्फाज के मानी देख लेते हैं। तो कसीद ये कासदा रूट से है। इसी फैमिली के अल्फाज कसीदा, कासद, मकसूद और मुकासद और मकसद हैं। इसके मानी है कांटेदार फूल के होते हैं, और इसके दूसरे मानी है मकसद बनाना। ये दो मानी है इसके। पॉइंट नंबर 2 है मशी का, ये मरकब इजाफी है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं हमारे तमाम मुतरजमीन पे, किसी ने बतौर मरकब इजाफी इसका तर्जमा किया ही नहीं है। इसमें मशी के मानी रफ्तार इन्होंने किए, जबकि इसके ये मानी नहीं है। मैं आपसे शेयर करता चलूं कि यमशूना फिल अर्जी का मतलब है कि वो अल अर्ज में तहरीक चलाते हैं, या वो अल अर्ज में मुतहरिक रहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की एक अदाकारा मिशी खान भी है। मिशी रूट से मानी जो बनते हैं वो तमाशा करना, इसके दूसरे मानी है हिलजुल करना, इसके तीसरे मानी है हरकत करना, इसके चौथे मानी है मुतहरिक रहना, इसके पांचवें मानी है तहरीक देना। लिहाजा नंबर 3 पर है गजुज। ये गज़ज़ा रूट से है, मानी है यगजू मिन अबसारिहिम, यानी इसके मानी जो बनते हैं वो ये बनते हैं कि इसकी हैसियत को नीचे करना, छोटा बताना, बेइज्जती करना, डिग्री से नीचे ले जाना, और मजीद वकार को कम करना भी इसके मानी है। मजीद शाइस्ता की कदर को कम करना इसके मानी है, और इसके मानी नीचे करना भी है। दोस्तों, मजीद इससे अगला हम देखते हैं नंबर 4 पर, तो सौतिक, ये भी मरकब इजाफी है, और इसका तर्जुमा भी बतौर मरकब इजाफी किया ही नहीं है। अब खुद अंदाजा लगाएं कि क्या क्या इन्होंने किया है। जबकि इसके मानी भी मैंने स्क्रीन पर लगाए हुए हैं। इसका मानी है इजहार ख्याल करना, लहजा, और इसके मानी वोट यानी अजहार राय या राय भी इसके मानी है। या इसका जो बतौर मरकब इजाफी देखें तो इसके मानी बनते हैं अपनी खुद की राय को। लिहाजा नंबर 5 पर हम देखते हैं तो अनकरा, ये नाकरा रूट से है, और अलमुनकिरात भी इसी फैमिली का है। मुनकिर जो है ये मारूफ की जिद है। मारूफ के मानी है मुतारफ करवाया गया। चूंकि अनकरा अफ़अलुल तफ़ज़ील है अहमद और अकबर की तरह, तो मानी होंगे खूब, मकरुआ, मकरो फरेब, ये इसके मानी होंगे। नंबर 6 पर है अल-हमीर। दोस्तों, ये हमारा रूट से है, और सूरा 35 की आयत नंबर 27 में इसी रूट से हमरुन आया है, जिसके मानी इन्होंने खुद सुरख लाल किए हैं। लिहाजा दोस्तों, अल-हमीर मारफा जो कि अल के साथ है, ये 4 टांग वाला गधा नहीं है, बल्कि इसके मानी आप देखें मैंने स्क्रीन पर लगाए हैं। बेवकूफ इसके मानी है टामक टोइयां मारने वाला जो है। आप देखें, एक और मैंने स्क्रीनशॉट लगाए, इसको जाहिलों को भी कहा जाता है। अल-हमीर जाहिलों को भी कहा जाता है, और जाहिल वो होता है जिसके पास मुकम्मल इल्म ना हो और ख़ुद को अक्ले कुल समझे, और अपनी जो बेवकूफ़ी वाली हमारी बात जो है वो करे और उस पर डट जाए, हालांकि बेशक मद्दे मुकाबिल जो है वो ठीक कह रहा हो। मजीद मैं आपसे दोबारा ऐसे इसके मानी शेयर करूं तो टामक टोइयां मारने वाले, और अंदाजे लगाने वाले, और ऊट पटांग बातें करने वाले, और बेवकूफ़ जो होते हैं उनको भी कहा जाता है। ये तो मशहूर अल्फाज के मानी थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। अब हम इस आयत की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं। तो
सूरा लुकमान की आयत नंबर 19 है, लेकिन इस आयत का तर्जुमा पिछली आयत को मद्देनजर रखकर किया जाएगा क्योंकि ये उन्हीं के तसलसल में मौजूद है। लिहाजा तर्जुमा मैंने जो स्क्रीन पर लगाया है उसमें नंबर भी डाल दिया है कि नंबर पीछे शकुस बाग का डाला है इस वजह से ताकि पता चले कि उसके तसलसल में है ये। लिहाजा आयत का मतन कुछ यूँ है, वक़सिद फी मशी का वग़ज़ुज़ मिन सौतिक। लुकमान ने कहा अटेंशन मेरे खुद के दस्तूर साज, या इसका दूसरा तर्जुमा होगा लुकमान ने कहा अटेंशन मेरे खुद के हिम्मत से अमूर सरंजाम देने वाले। तो अपने खुद के प्लान या मकसद में मुतहरिक रहे और तू अपनी राय से झुका दे। दोस्तों, राय अच्छी और जबान शीरी हो तो मुखालिफ झुक जाता है, लचक खा जाता है और बात भी मानता है। अल किताबिल मुबीन की तालीम देने वाला आदमी ही दूसरे लोगों को अगर गधा कहे या उसको इडियट कहे या कुछ ऐसा कहे तो आप खुद देखें कि उसकी बात कोई भी नहीं मानेगा, बल्कि लोग उससे नफरत करेंगे। जब आम ऐसा है तो भला जिसने कायनात बनाई वो कैसे दूसरों को डिग्रेड करके गधा या ऐसा कह सकता है। लिहाजा आयत से जो इस फ्रेज का खुलासा है वो कुछ यूं है कि लुकमान ने कहा मेरे खुद के दस्तूर साज या मेरे खुद के हिम्मत से अमूर सर अंजाम देने वाले, तो अपने खुद के प्लान या मकसद में मुतहरिक रहे, यानी जो प्लान है या मकसद है उसका विजन है उसमें मुतहरिक रहना है और हरकत देना है, उस तहरीक पैदा करना है। वो अमूर सर अंजाम देने में उसके क्राइटेरिया में अमूर सर अंजाम देने हैं और तो अपनी राय से झुका दे। अब जो अमूर सर अंजाम देने वाला होगा वो अपनी राय जब देगा तो वो अल हमीर वाली राय नहीं होगी, बल्कि वो राय ऐसी होगी कि अगला खुद ही झुक जाएगा और उसकी बात मानेगा। लिहाजा जब ऐसा करैक्टर होना चाहिए बंदे का कि उसकी बात माने, ऐसे वो पेश आए लोगों के साथ अच्छे तरीके से और लहजा शीरी हो। मजीद आयत के अगले फ्रेज में है कि इन्ना अनकरल अस्वाती ला सौतुल हमीर, हकीकतन ज्यादा मक्कारी करने वाले की राय या खूब फरेबकारी करने वाले की राय यकीनन खास टामक टोइयों वाले की राय है, या ज्यादा मक्कारी करने वाले की राय या खुद फरेब कार की राय अंदाजे लगाने वालों की राय है या बेवकूफ़ की राय है, यानी जाहिल की राय है। दोस्तों, यहाँ आयत में कहीं भी गधों का जिक्र नहीं है। लिहाजा आयत में जो कम इल्म होते हैं, जो अपनी बात पे डट जाते हैं या जिनकी बात का दूसरों को नुकसान पहुंचे, उन अफराद को अल हमीर कहा गया है। जो अमूर सर अंजाम नहीं देते हैं और जो प्लान या मकसद है उसमें मुतहरिक नहीं रहते हैं, ऐसे अफराद की निशानदेही यहाँ पर की गई है। ना कि चार टांग वाले गधे की आवाज़ को बुरा कहा गया है, कुछ भी नहीं कहा गया। ये हमारा आज का लेक्चर था। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि ये चार टांग वाला जो गधा है वो जिस हस्ती ने बनाया है वो अपनी बनाई हुई चीज में नुक्स कैसे निकाल सकता है भला? खुद सोचें कि कैसे निकालेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि उससे आवाज ही ठीक नहीं बनी है, उससे उस जानवर की आवाज ही ठीक नहीं बनी है, नुक्स वाली है। इसी वजह से तो वो खुद इकरार कर रहा है कि गंदी यानी बदतर आवाज जो है गधे की है। क्या ऐसा हो सकता है? आप मानते हैं? अगर आप मानते हैं तो ठीक है, आप माने कि हाँ भाई उसकी आवाज में नुक्स है। लिहाजा जबकि आयत में ऐसा कुछ भी नहीं है। लिहाजा इससे अगले वाला लेक्चर भी इसी सीरीज का है और सूरा जुम्मा की आयत नंबर 5 पर है, जिसका तर्जुमा किया जाता है कि गधों के जैसी है। उन अफराद की मिसाल के तौर आका वजन नहीं उठा पाए, उसको हम देखेंगे कि भाई हम देखेंगे कि क्या ये सही है, या लोगों को जिसने किताब ली वो गधा कह रहा है। क्या इतनी तजलील कोई कर सकता है?
میں دوبارہ رپیٹ کر دوں کہ جس کی تذلیل کی کر دی جائے وہ نفرت تو کر سکتا ہے، محبت نہیں کر سکتا، اور ایسے تراجم اگر لوگوں میں پیش کرو گے تو نفرت معاشرے میں کریٹ ہوگی اور فساد برپا ہوگا۔ لہٰذا جو اسکالر اسے ترجمہ گدھا کر کے لوگوں کو تذلیل کرتے ہوش کے ناخن لے، کیونکہ اس سے ملنا کچھ نہیں ہے، نفرت کریٹ ہوگی۔ لہٰذا یہ آج کا لیکچر تھا، آپ اس کو لائک لازمی کیا کرے تاکہ لیکچر گرو کرے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں تک پہنچے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔